चीन की एक पुरानी कथा है। एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो गया। उसने उसे मृत्यु का दंड दे दिया, लेकिन नियम था उस साम्राज्य का कि जब किसी का मृत्यु दंड हो तो एक दिन पहले सम्राट स्वयं मिलने आता था। फिर ये तो उसका खुद वजीर था और इस वजीर ने बड़ी सेवाएं की थी, लेकिन कोई बात पर नाराज हो गया था और क्रोध में दंड दे दिया था। ऐसे मन ही मन पछताया भी था पीछे, लेकिन अब लौटना तो हो नहीं सकता, थूका चाटा नहीं जा सकता। तो आया वजीर को मिलने, अपना घोड़ा बांधा कारागृह के बाहर, सिंचों के भीतर वजीर बंद है। ताला खुला, सम्राट भीतर आया। वजीर से कहा, कुछ भी मांगना हो तो मांग लो, तुमने मेरी बहुत सेवाएं की। यद्यपि तुम्हारी भूल के कारण मुझे दंड देना पड़ा, लेकिन मेरे मन में पछतावा है, पर अब कुछ भी हो नहीं सकता। सम्राट ये कह ही रहा था कि वजीर धाड़ मार के रोने लगा। सम्राट ने कहा, तुम और रोते हो? तुम जैसा सूरवीर मैंने नहीं देखा। मैंने तुम्हें युद्ध के मैदानों पर नंगी तलवारों में घिरे देखा है, तुम्हारी आंख में मैंने कभी आंसू नहीं देखे। तुम और मौत से डरो, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। वजीर ने कहा, मौत से कौन डर रहा है मालिक, मैं किसी और बात के लिए रो रहा हूं। सम्राट ने पूछा, वो कौन सी बात है, मैं पूरी करूंगा। वजीर ने कहा कि नहीं, आप पूरी ना कर सकेंगे, कोई भी पूरी ना कर सकेगा। वो बात ही कुछ ऐसी जिद की। सम्राट ने तो उसने कहा, आप कहते हैं तो कह देता हूं, आप जिस घोड़े को लेके आए हैं उसके कारण रो रहा हूं। सम्राट ने कहा, पागल हो गए, घोड़े के लिए क्यों रोओगे? वजीर ने कहा कि जीवन भर इस जाति के घोड़े की मैं तलाश करता रहा, क्योंकि मैंने 12 वर्ष अपने जीवन के इसी साधना में लगाए थे। एक सदगुरु के पास बैठ के मैंने घोड़ों को आकाश में उड़ाने की कला सीखी थी। अगर एक खास जाति का घोड़ा ही उड़ने में समर्थ हो सकता है, और आज जबकि मरने की घड़ी है, केवल 24 घंटे मेरे हाथ में बचे, तब ये घोड़ा मुझे दिखाई पड़ा। जिंदगी भर इसकी तलाश करता था, इसलिए रो रहा हूं कि ये भी खूब मजाक रही, खूब विडंबना हुई। 12 साल मैंने खर्च किए थे बड़ी आशा में कि घोड़ों को उड़ा के दुनिया में एक चमत्कार पैदा कर दूंगा, और अब आप आए हैं इस घोड़े पे बैठकर, मरते वक्त मुझे और पीड़ा देने आए। मृत्यु से नहीं रो रहा हूं मालिक, इस घोड़े को देख के रो रहा हूं।